नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष खत्म होने से पहले या फिर पितृपक्ष की किसी भी दिन या फिर पितृपक्ष की अंतिम दिन दोस्त को जरूर करें एक रोटी से। ये टोटका चमक उठेगी, फूटी से फूटी किस्मत बनेगा, खुद का घर हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक रोटी से किए जाने वाली पितृपक्ष के समय में पितृपक्ष के समय में एक रोटी से किए देने वाले उस एक चमत्कारिक टोटके को बताने वाले हैं, जिससे आप कर लेते हो पितृपक्ष में या फिर पितृपक्ष खत्म होने से किसी भी दिन या फिर पितृपक्ष के अंतिम दिन। मतलब आपको एक रोटी का ये उपाय जरूर करना है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। जीवन से जो भी परेशानी है, हमें परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में आपको अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यदि कोई पितृदोष है, पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। यदि कोई पितृदोष है तो मैं पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। तो आपको मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। आपके पितर होंगे प्रसन्न, आपको देंगे वंशवृद्धि का आशीर्वाद। आपके घर में सदैव रहेगा धन, सुख, संपत्ति। जब रोटी का ये उपाय आपको हम बता देते हैं, सब प्रथम तो आपको ये बता दे रोटी का जो ये है उपाय है। सबसे पहले तो आप एक नियम बना ले पितृपक्ष के दौरान। एक नियम तो आप प्रत्येक दिन बना ले कि प्रत्येक दिन सब प्रथम रोटी आप गाय के लिए जरूर निकालें। गाय को जरूर निकालें। रोटी किस प्रकार निकालेगी, उस रोटी पर आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़े काले तिल रखकर जरूर गाय को रोटी खिलाएं। प्रत्येक दिन सब प्रथम रोटी और अंतिम रोटी आपको कुत्ते के लिए बनानी है। उस पर क्या करें, अंतिम रोटी पर थोड़े सरसों की कुछ बूंदें डालकर उसमें आप तिल रख ली। थोड़ा सा मिष्ठान के तौर पर गुड़ रख सकते हैं, वो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा उतने को मीठा देना सही नहीं होता, तो थोड़ा सा गुड़ रखकर आप सब प्रथम रोटी तो गाय के लिए और सबसे अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाले। सकते करने से यदि कोई पितृदोष है तो पितृदोष समाप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जादू सू ये तो नियम आपको बना ही लेना है। और साथ ही साथ आप क्या करें कि आप पितृपक्ष के दौरान दोस्तों आप इस दौरान ये काम जरूर करें कि गरीब और निर्धन को किसी को आप रोटी जरूर खिलाएं। किसी न किसी रूप में आपको रोटी जरूर खिलानी है। अगर कोई आपके घर के दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए, या फिर घर पर नहीं आ पा तो कहीं आप जाकर भी किसी को रोटी जरूर खिलाएं। आपको रोटी जरूर खिलाना है और साथ ही साथ कुछ धन हो आपके पास, उस पे दान जरूर करें। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान करें, वस्त्र का दान करें, पैसों का दान करें। पितृ प्रसन्न होते हैं आपकी। मतलब कि ये आपको पितृपक्ष समाप्त होने से पहले जरूर कर लेना है। किसी भी एक दिन कर ले, रोज नहीं। किसी भी एक दिन के लिए रोज नहीं कर सकती, वैसे रोज करेंगे। सामर्थ्य श्रद्धा है, सामर्थ्य तो आप कर सकते हैं, विशेष लाभ होगा। मतलब कि आपको पितृपक्ष खत्म होने से पहले तो ये जरूरी करना है। और साथ के साथ आप क्या करें, यदि आपने अनेकों प्रकार के प्रयास कर लिए लेकिन आपकी जो परेशानियां हैं जीवन से झूठ ही नहीं रही है, बात है लगातार आपके जीवन में आ रही है, तो आप क्या करें, रोटी का ये उपाय अवश्य करें। क्या करें आप, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बना ले। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बना ले, उसमें आप थोड़ी चीनी मिला लें। चीनी मिलाने के बाद उनको आप आपस में अच्छी तरह मिला लें। रोटी के टुकड़ों को उनका आपस में मिला लें और मिलाने के बाद आप आसपास जहां भी चींटी है उनके बिल के आगे आपको डाल देनी है छोटे छोटे चीनी मिले उन टुकड़ों को। या दोस्तों, ऐसा डालें जिससे कि चींटियां इसे आसानी से खा सके। इसको ऐसा करने से ही जीवन की जो भी परेशानियां आपके जीवन में है वे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगेंगी। मित्र ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यदि पितृपक्ष के दौरान आपसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो कि निमित्त आपको गर्म करने में, या मतलब कुछ भी प्रकार की गलती वो तो है, इस उपाय को करेंगे तो मैं गलती भी आपकी, मतलब कि उससे आपको गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस गलती का कोई गलत असर आपके ऊपर नहीं होगा। इस उपाय को कर लेते हैं। जेटी के जो हमने बताया है, छोटी छोटी रोटी की टुकड़ियां आपको बना लेनी है। उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर आपको चींटी के बिल के पास डालते हैं तो आपको पितृ दोष नहीं लगता, पितृ प्रसन्न होते हैं। किसी माध्यम से आपको लाभ होने लगेगा, धन की प्राप्ति होने लगेगी, रुपए कर रहे हैं बनने लगेंगी। दोस्तों, शादी साथ आपको एक उपाय और बता देते हैं कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, कोई कार्य नहीं बने होते हैं तो बनती ही नहीं, किसी ना किसी कारण से रुकावट आ जाती है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत ने साथ नहीं दे रही, तो आप क्या करें, यह उपाय कैरियर के लिए भी जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसमें भी लाभ करेगा। जब उसको क्या करें आप, इसके लिए आप ये करें कि आप जब भी रोटी बनाएंगे, रोटी बनाते समय तीसरे नंबर की रोटी आपको लेनी है। तीसरे नंबर की रोटी ली, जिसके बाद आप बीच वाली उंगली और तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली को एक साथ तेल की कटोरी में डालकर रोटी पर दोनों उंगलियों के साथ 1171 लंबी लाइन खींच दें। और फिर आपकी 2 रंग की काले कुत्ते को रोटी आपको डाल देनी है। 2 रंग मतलब 2 काले कुत्ते को अलग अलग में से एक काले कुत्ते को आपने ये दे दी, फिर दूसरे काले कुत्ते को आपने मतलब 2 आपने 2 टुकड़ों में ये रोटी डाल देनी है। आपको आधी एक कुत्ते के लिए, आधी दूसरी कुत्ते के लिए। दोस्तों, इस उपाय को यदि आप पितृपक्ष समाप्त होने से पहले किसी भी दिन कर लेते हैं
मित्र पक्ष के अंतिम दिन कर लेते हैं या पितृपक्ष चल रही हो, किसी भी रोज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पितृपक्ष खत्म हो उसे जरूर करना है। एक रोटी लेनी है तीसरे नंबर की और आपको हमने बताया है बीच वाली उंगली और तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली को एक साथ लगाकर कटोरी के तेल में सरसों के तेल में डालने के बाद आपको एक लाइन खींचकर उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। 2 बुटों को डालनी है, काले कुत्ते होना चाहिए, एक अलग विशेष लाभ होगा। पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। किसी कारण से नौकरी मिलने में समस्याएं हैं तो वे भी समस्याएं दूर होती है। जल्द से जल्द आपको रोजगार प्राप्ति के भी अवसर बनते ही साथ साथ आप क्या करें, एक उपाय और कर ले दोस्तों। आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि और साथ ही साथ कोई पितृदोष गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो आप रात की अंतिम रोटी यानी कि जो शाम के समय आप रोटी बनाएं, उस रोटी पर आपको तेल लगाना है। इसके बाद आप तेल लगी रोटी को उस पर थोड़े काले तिल भी डालनी, उसको कुत्ते को खिला देना है। काले कुत्ते को अगर काला कुत्ता नहीं मिलता तो आप किसी अन्य कुत्ते को भी खिला सकते हैं। ऐसा आप यदि पितृपक्ष समाप्त होने से पहले किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा। अगर आप मतलब कि पितृपक्ष समाप्त होने से पहले किसी भी दिन करते हैं, लाभ ही लाभ होगा। अगर इसको आप लगातार इनकार कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में मौजूद सभी प्रकार के दोस्त समाप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार के दोस्त हैं समाप्त हो जाएंगे। आपको मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानियां में ऑपरेशन एक खत्म हो जाएंगी। आपके पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। या दोस्तों के साथ रोटी का एक उपाय और कर ले आप पितृपक्ष समाप्त होने से पहले। क्या रोटी का उपाय है दोस्तों? आपको बता दें कि आप पितृपक्ष समाप्त होने से पहले ही आपको एक रोटी पर खीर बनानी है। खीर मतलब एक रोटी लेनी है, खीर बनानी है। खीर किस किस प्रकार बनानी है? खीर आपको चावल, दूध, मिश्री और एक तुलसी का पत्ता और चुटकी भर काले तिल खीर तैयार हो जाए। रोटी पर खीर रखनी है और फिर आप अपने घर की छत पर इसको ले जाए, घर की छत पर रख दें। इसको रोटी के ऊपर खीर को और कोशिश करें इस मल की रोटी को, खीर को कुआं खाए। तो दोस्तों किसी ना किसी कारण से आपको किसी न किसी माध्यम से कुएं को खिलाना है। ये अगर कुआं इसको खा लेता है तो विशेष चमत्कारिक रूप से फायदे मिलेंगे आपको। दोस्त है, पितृदोष है, शनिदोष है, किसी भी प्रकार का दोस्त है तो वे दोस्त खत्म हो जाता है। आपको निराशा उन्हीं की आवश्यकता नहीं है। अगर कुआं इसको नहीं खाता है तो आप क्या करें, इस रोटी को वापस ले आए, छत पर आपने रखी हो या जहां भी रखी हो, और आप इसको काली गाय को खिला दी, काली गाय को खिला दिया आपको। इससे भी आपको बिल्कुल लाभ ही लाभ होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं। तूने नहीं खाया तो कल ही गाय को गिरा दिया, विशेष लाभ होगा आपको। जादू, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी या किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आने लगेगा, विशेष लाभ होगा आपको। जब दोस्तों को इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष समय में यहाँ पर पितृपक्ष समाप्त होने से पहले ही रोटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए। इन उपायों को करते तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, पितृ प्रसन्न होंगे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय पितृदेव।